मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का 10वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है, आपको दिख ही रहा होगा कि विवेकहीनों का पतन किस प्रकार से होता है। तो चलिए आइए श्लोक को पढ़ते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीग्रात् उत्तुङ्गात् अवनिमननेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुख। यहाँ गंगा जी के लिए बताया गया है कि इयम गंगा स्वर्गात् सार्वः शिरम, माने स्वर्ग से सार्वम शिरम माने भगवान शिव के सिर पर, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति शिरस्तः माने पशुपति माने भगवान शिव के सिर से, क्षितिधरम माने पृथ्वी पर। तात्पर्य यह है यहाँ कहने का कि इयम पृथिव्याम दृश्यमाना, इस पृथ्वी में यदि हम देखें तो क्या है, गंगा, गंगा जो है जिसको भागीरथी भी कहते हैं, ये क्या है, स्वर्गात, स्वर्गात माने देवलोक से, ये शार्वम माने शिव के, शिरह माने मस्तक पर, पशुपति शिरस्तः माने स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, और पशुपति शिरस्तः माने शिव के मस्तक से, क्षितिधरम माने पर्वतम, शिव के सिर से हिमालय पर, क्षितिधरम माने पर्वतम माने हिमालय, तो पर्वत, पर्वत माने हिमालय पर्वत पर उसके बाद आती है गंगा, तो शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत पर, और उत्तुंगात माने अत्यधिक ऊंचे, महीघ्रात माने पर्वतों से, माने अत्यधिक ऊंचे पर्वतों से, अवनिम माने पृथ्वी, अवनिम माने पृथ्वी, तो बहुत ऊंचे पर्वतों से, हिमालय से पृथ्वी पर, अवनेह माने पृथिव्या माने पृथ्वी पर, चापी जलधिम माने समुद्र में, और पृथ्वी से क्या, अवनेह माने पृथ्वी से, पृथ्वी से क्या, जलधिम माने समुद्र में, तो पृथ्वी से वह समुद्र में जा मिली। तात्पर्य यह है कि शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, ये गंगा जो है ये स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, और पशुपति शिरस्तः भगवान शिव के सिर से, क्षितिधरम माने हिमालय पर, महीघ्रात उत्तुंगात और ऊंचे, उस अत्यधिक ऊंचे उस पर्वत से, अत्यधिक ऊंचे उस पर्वत से, कहां पर, पृथ्वी पर, महीघ्रात माने पर्वतात तो माने पृथ्वी पर, और अवनेह, अवनेह माने पृथ्वी, तो पृथ्वी से जलधिम माने समुद्र पर, पृथ्वी से गिरकर वह समुद्र पर जा मिली। अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, तात्पर्य अधोधो माने नीचे, अधोदह माने और नीचे, तो नीचे से नीचे माने स्तोकम माने अल्पम, पदम माने जो उसका स्थान था, उपगता माने वो प्राप्त हो रही है, वह नीचे से नीचे की ओर ही, इस तरह वह नीचे से नीचे गिरती जा रही है। इसीलिए कहा गया अधोधो गंगेयम, इयम गंगा अधोधः माने यह गंगा नीचे से नीचे, पदमुपगता व माने स्थानों पर, उपगता माने प्राप्त हो रही, स्तोकमथवा थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रही है, तो इसीलिए कहा गया है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुख,
विवेक भ्रष्ट माने जो विवेक शून्य लोग होते हैं, वो शतमुख है माने बहुत प्रकार से, शतमुख है माने सैकड़ों प्रकार से, विनिपात है माने उनका पतन होता है, ठीक है ना, भवति माने होता है, विनिपात है माने उनका नीचे पतन होता है, वह नीचे की ओर गिरते जाते हैं। तो चलिए इसका पूरा अर्थ समझ लें। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी और शिव के सिर से हिमालय पहाड़ पर गिरी और हिमालय से पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर से गिरकर फिर वह समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। तात्पर्य यहाँ यह कहा गया है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। शब्दार्थ थोड़ा समझ लें। ये गंगा शब्द जो आया है ये भारतवर्ष की ये पुण्यमयी नदी है जिसका नाम है गंगा। तो स्वर्गात माने स्वर्ग से, सार्वम माने शंकर के, सर्व में अण प्रत्यय लगेगा तो सार्वम बनेगा। पशुपति शिरस्तः माने शंकर के मस्तक से, क्षितिधरम माने पर्वत माने हिमालय पर गिरी गंगा, इसलिए यहाँ पर्वत हिमालय पर्वत जो है हिमालय के रूप में पर्वत शब्द का उल्लेख आया है। उत्तुंगात माने बहुत ऊंचे, महिघ्रात माने पर्वत से, तो महिघ्रात माने पर्वत से, अवनिम माने पृथ्वी को, जलधिम माने समुद्र को। विवेक भ्रष्टानाम, भ्रष्ट विचारों वाला जो व्यक्ति होता है वह जो है सैकड़ों प्रकार से नीचे गिरता है, ये यहाँ पर कहा गया है। विनिपात है माने जिसका जो है नीचे की ओर पतन होता है, अधः पतन होता है, वह शतमुख है माने सैकड़ों प्रकार से। शतमुख में बहुब्रीहि समास है, शतम मुखानि यस्य स बहुब्रीहि समास, उसका सैकड़ों प्रकार से जो है पतन होता है। तो इस श्लोक में जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है और पर्याय अलंकार भी है और यहाँ पर शिखरणी छंद